हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। दो मुस्लिम गुटों में मस्जिद तोड़ने को लेकर विवाद साफ दिख रहा है। एक तरफ हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर निगम कमिश्नर के 3 मंजिल तोड़ने के फैसले को गलत बताया, तो दूसरी ओर ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। संजौली मस्जिद कमेटी ने इस मामले को तूल देने वालों और बालूगंज मस्जिद के इमाम के खिलाफ वक्फ बोर्ड से कार्रवाई की मांग की है। इस समय हम मौजूद है संजौली मस्जिद के बाहर। यदि देखा जाए जो संजौली मस्जिद का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 11 सितंबर को एक उग्र आंदोलन किया गया था, जहां पर जो ढली से लेकर संजौली तक जो हिंदू संगठन ने विशाल रैली निकाली थी, जिसके पश्चात 12 सितंबर को जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है पूर्व तथा जो इमाम शहजाद जो संजौली मस्जिद के संचालक है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि या तो इस मस्जिद को सील कर दिया जाए या फिर इसे तोड़ दिया जाए। उसके पश्चात जो नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने एक फैसला सुनाया कि 2 माह के अंदर जो मस्जिद को जो वक्फ बोर्ड अपनी आय से इसे तोड़े। उसके पश्चात जो 2 दिन पूर्व बालूगंज में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जो मुस्लिम कमेटी के लोगों ने कहा कि इस मस्जिद को हम तोड़ने नहीं देंगे, यदि कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो कोर्ट से लेकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम वहाँ जाएंगे। मैं फिर सोगे से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखा जाए। जो ये मस्जिद है जो 5 मंजिला बहुमंजिला इमारत बनी है, और अगर देखा जाए जो शिमला की जो संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए जो नगर निगम आयुक्त के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के दावे पर मुस्लिम समुदाय भड़क गया है। संजौली मस्जिद कमेटी ने इस मामले को तूल देने वालों और बालूगंज मस्जिद के इमाम के खिलाफ वक्फ बोर्ड से कार्रवाई की मांग की है। संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों को सर्कुलर जारी कर साफ कहा है कि मस्जिदों में जो नमाज के अलावा कोई भी गतिविधि ना किया जाए। ऐसे में बालूगंज मस्जिद में बीते जो बुधवार को ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक आयोजित की गई, उन्होंने कहा कि बालूगंज मस्जिद के इमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल जो बीते बुधवार को जो शिमला के बालूगंज की मस्जिद में जो मुस्लिम समुदाय की एक बैठक हुई, इसमें हिमाचल जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इस बैठक में MCA आयुक्त की अवैध मस्जिद को गिराने के फैसले को फिलहाल जो फैसला है उसे चुनौती देने का फैसला लिया गया था, और इस पर जो संजौली मस्जिद कमेटी भड़क उठी है और लोगों पर जो शिमला का माहौल खराब करने के भी आरोप लगाए गए हैं। जो जो मस्जिद के और जो वक्फ बोर्ड ने खुद नगर निगम आयुक्त को लिखित में देकर कहा गया था कि इसे जो कोर्ट का अवैध निर्माण गिराने की आदेश दिए है वह उन्हें मंजूर है। उसके बावजूद जिस तरीके से जो ये बैठक हुई है जो बालूगंज में, जिसमें मौलाना मुमताज कासमी समेत जो अन्य जो समुदाय के जो लोग, जो खासकर जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे, जिसमें उन्होंने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रवक्ता लियाकत अली हाशमी ने कहा है कि कुछ लोगों ने जो 2 गुटों की आपसी लड़ाई को सांप्रदायिक रंग दिया है। फिर MC आयुक्त ने हिंदू संगठन के दावा में जो संजौली मस्जिद की फाइल को खोला और संबंधित पार्टी को कोर्ट में ना बुलाकर ऐसे आदमी को बुलाया है जिसने दहशत में आकर जो मस्जिद को गिराने की पेशकश कर डाली। ऐसे में पेशकश करने वाला व्यक्ति किसके लिए अधिकृत नहीं था। उन्होंने कहा कि आयुक्त ने यह नहीं देखा कि कौन पार्टी है। 1-2 लोगों की राय के आधार पर फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ऐसे में जो हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अब जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह जो बालूगंज जो मस्जिद है उनके जो संचालक है, इमाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश आजाद हुआ है, खासकर देवभूमि हिमाचल की अगर हम बात करें, कभी भी जो हिंदू मुस्लिम की कभी भी आपसी इतनी लड़ाई नहीं हुई जितनी इस बार हुई। उनका कहना है कि जो मलयाना में जो 2 गुटों की आपसी लड़ाई, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। तो कुल मिलाकर अब देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम जो समुदाय यही एक दूसरे के अब विपरीत होने लगे हैं। अब जो देखा जा रहा है कि जो नेक्स्ट पेशी है वो 21 दिसंबर 2024 को होनी है। उसके बाद देखा ये होगा कि अब जो मुस्लिम जो कमेटी है वो अब किस तरीके से जो संजौली कमेटी है, जो बालूगंज कमेटी को किस तरीके से अब शांत करती है, क्योंकि जो ये मामला है वो आग में घी डालने वाला कार्य हो गया है। जिस तरीके से जो पहले ये मामला थम चुका था, जब इन्होंने आयुक्त को जो 12 सितंबर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा कि या तो मस्जिद को सील किया जाए या फिर इसे तोड़ दिया जाए। उसके पश्चात जो हिंदू संगठन भी शांत हो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से अब इन्होंने जो कोर्ट जाने का फैसला लिया है, इससे कहना तो कहीं जो हिंदू संगठन है वो भी अब उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे बैठे हैं। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज।